मध्य रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने विशेष अभिरुचि के अंतर्गत वाराणसी के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी को रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा गठित क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर मध्य रेलवे का सदस्य मनोनीत किया है। समिति के सदस्य रहने के दौरान रेल विभाग द्वारा संचालित खान-पान इकाई, पेटी कार, बुक स्टॉल, गाड़ियों में लगे रेस्तरां, भोजन, बफेट कारों का निरीक्षण आदि तथा डिब्बों में कोई यात्री बिना टिकट अथवा पास के यात्रा कर रहा हो तो उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन मास्टर अथवा टिकट कलेक्टर या चल टिकट परीक्षक को बुलाकर अपनी उपस्थिति में जांच के लिए अधिकृत किया है। उक्त बातें एक पत्रकार वार्ता के दौरान श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी ने कही। संवाददाता बंधुओं से बातचीत करते हुए भी अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि वाराणसी सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और मां गंगा की आस्था का केंद्र होने के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। उत्तर मध्य रेलवे के यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि के मद्देनजर बनारस से चलने वाली प्रत्येक ट्रेन में मेट्रियन खान पान की शुद्ध व्यवस्था, आधुनिक मशीनरी द्वारा प्लेटफॉर्म एवं ट्रेन की सफाई, रेलवे स्टेशन पर उचित मूल्य में पानी की व्यवस्था हेतु वाटर वेंडिंग मशीनों की संख्या बढ़ाया जाएगा। वातानुकूलित कोचों, बेड सेल की गुणवत्ता में सुधार, उक्त मध्य रेलवे के सभी ए और बी रेलवे स्टेशनों पर जनता खाना की उपलब्धता, सभी स्टेशनों पर व्हील चेयर एवं स्ट्रेचर की संख्या बढ़ाना तथा उत्तर मध्य रेलवे के सभी स्टेशन पर रेलवे चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों का नाम एवं मोबाइल नंबर की सूची चस्पा करना, स्टेशन पर मेडिकल स्टोर की व्यवस्था करना आदि कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। आवश्यक हुआ तो रेल मंत्री जी से मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं इंजीनियर अरविंद कुमार त्रिपाठी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भारत सरकार का ZRUCC का सदस्य हूँ। क्या हुआ है, किस तरीके से नियुक्ति आपकी हुई है? जी, क्या हुआ है, किस तरीके से नियुक्ति आपकी हुई है? नियुक्ति देखिए हम लोग का नामित किया जाता है, जो पार्टी के लोग हैं। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हम लोगों को रेल यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए हम लोगों को नियुक्त किया है, जिससे कि हमारे भारतीय रेल में बहुत अच्छा सुधार हो, रेल यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले। इसके लिए हम लोगों को नामित किया गया है। आप नामित हुए हैं, किस तरीके से सेवा देंगे अपनी और क्या गलतियां हैं, खामियां हैं जिसको आप बदलना चाहेंगे? देखिए, रेल मंत्रालय भारत जो है बहुत बड़ा एक देश है, जहाँ की आबादी लगभग 130 करोड़ है। इसको हम लोग माननीय रेल मंत्री जी के कड़ी हैं और ये कड़ी पूरे भारत में फैली हुई है और हर तरीके से हम लोग इसमें सुधार करने के लिए और प्रयासरत हैं। जो कोई भी चीज़ें, असुविधाएं जो भारत के जो यात्रियों के लिए होती हैं, वो कड़ी से जोड़कर हम माननीय रेल मंत्री जी को बताते हैं, देते हैं, जिसमें कि इसमें मूलभूत सुविधाओं में एक अच्छा सुधार हो। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। जैसे अवैध तरीके से जो रेल यात्राएं होती हैं, चाहे बुक स्टॉल हो, चाहे रेस्तरां हो, चाहे वो खाने के बुक स्टॉल हो, रेलवे स्टेशन पे साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी न हो और भी यात्रा में किसी भी तरीके से यात्रियों की असुविधा होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, चाहे खान पान से संबंधित हो, इसकी हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं और वहाँ के अधिकारियों को लेकर इसकी जांच करते हैं और जांच रिपोर्ट हम लोग जो माननीय रेल मंत्री जी को प्रस्तुत करते हैं, जिसपे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होती है और रेल सुविधाओं में उचित जो है सुधार होता है। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए किसी भी पैसेंजर को उतर के ही अपना इलाज कराना पड़ता है? नहीं, इस पे देखिए हमारी सरकार बहुत बड़ा, जो 70 साल से हमारे देश में कांग्रेस का राज रहा है, इस पे कोई ध्यान फोकस नहीं किया है। हम लोगों ने चिकित्सा, खान पान, पेयजल और सफाई, इस पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित मैं बात के लिए सुरक्षा, तो स्वास्थ्य संबंधी इसके लिए हम लोगों ने हर स्टेशन पे जो रेलवे के जितने अस्पताल के डॉक्टर हैं, चाहे जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनकी पूरी सूची मोबाइल के साथ हर स्टेशन पे चस्पा करने का प्रस्ताव किया है
और हर स्टेशन पे देखिए हमारे यात्रियों को यदि कोई असुविधा हो जाती है तो हर किसी स्टेशन पे मेडिकल स्टोर की सुविधा नहीं है, वो भाग के बाहर जाता है, तो इतना उसके पास समय नहीं होता है और उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो जाती है। तो हर स्टेशन पे मेडिकल स्टोर और साथ से संबंधित जितने भी फिजिशियन हैं उनका मोबाइल नंबर और उनका नाम उस पर चस्पा किया जाएगा। यदि कोई यात्री अगर उनको तुरंत कॉल करता है तो तुरंत ऑन कॉल होते हैं और वहाँ के जो डॉक्टर तो उपस्थित रहते ही हैं। और खान पान के संबंधित हम लोगों ने इस पे बहुत विशेष जोर दिया है कि आज पूरे भारत में 50% जो यात्री होते हैं तीर्थ यात्री होते हैं, तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, उनको खान पान में बहुत असुविधा होती है। तो हम लोग इस पे नॉनवेज ट्रेनों में बंद करके प्योर वेज शुद्ध खाना जो है परोसने का हम लोगों ने एक प्रस्ताव माननीय मंत्री जी को दिए हैं और इस पे हम लोग विशेष बल दे रहे हैं कि एक दिन बिना नॉनवेज खाए आदमी चल सकता है, लेकिन एक तीर्थयात्री भूखे अगर यात्रा करे ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों ने इसके लिए प्योर वेज ट्रेनों में परोसने का जो है हम लोगों ने एक प्रस्ताव माननीय मंत्री जी को दिया है। शुद्ध जल जो माफिया जो इस तरीके से रेल नीर का जो गलत प्रयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से उस पे जो है वितरण कर रहे हैं ट्रेनों में स्टेशनों पे, उनके विरुद्ध बहुत सख्त से सख्त हम लोग जो है इस पे जांच करते हुए कार्रवाई करने का जो प्रस्ताव हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को दिए हैं कि इस तरीके से माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिले और शुद्ध जल पेयजल के स्थिति पैदा हो वहाँ पे। एक बात यहाँ अभी आप जैसे मांग कर रहे हैं कि बंद करो नॉनवेज, ऑनलाइन अगर कोई ऑर्डर करता है और उसको नॉनवेज मिलता है ट्रेन के अंदर, उसको कैसे रोकना है? देखिए हम लोग को बर्तन जो है ट्रेन के बर्तन में वो यूज नहीं करेंगे। अगर अपना ऑनलाइन अगर वो करते हैं तो ऑनलाइन वो अपना प्लेट भी देता है, ऑनलाइन वो जो अपना ग्लास भी देता है, वो अगर अपना प्रयोग करते हैं तो उसमें हम लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम ट्रेन की बात कर रहे हैं कि ट्रेनों में स्टेशनों पे हम शुद्ध भोजन और वेज खाने परोसने का हम लोगों का जो प्रस्ताव है, जिससे किसी भी हमारे तीर्थयात्रियों को ट्रेन में खाने में कोई भी हिचकिचाहट न हो। देखिए भ्रष्टाचार तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत रोका है और ये धीरे धीरे देखिए इसमें वो जो भी होता है रुकता है। आप हमेशा भ्रष्टाचार तो पिछले 70 सालों में बहुत गहराई तक जो है व्याप्त हो गया था और इसको माननीय मोदी जी ने काफ़ी जो हद तक इस पे कंट्रोल करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से ट्रेनों में भी है, सप्लाई में भी है और इस तरीके की जांच के लिए हम लोगों की समिति बनाई गई है और हम लोगों को क्षेत्रवार इस पे जिम्मेदारी दी गई है और इसकी जांच करते हुए हम लोग इसका पूरा का पूरा सूचना माननीय रेल मंत्री जी को देंगे और इस पे ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और दोबारा इस तरीके का काम करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। जी हाँ, विस्तार हो रहा है और बनारस में आप देख रहे हैं कि स्टेशनों का बहुत सारे विस्तार हुए हैं। काशी क्षेत्र को जो है कितना जो काशी स्टेशन को कितना भव्य जो बनाया गया है, हमारे कैंट स्टेशन को भी काफी भव्य बनाया गया है और ये विश्व स्तरीय जो है रेल स्टेशन है। आप इस पे आपको बनारस आप देख सकते हैं। धर्मसंघ पे कुछ बोलना चाहेंगे? रेलवे ने उसको तोड़वाया है जी, धर्मसंघ पे कुछ बोलना चाहेंगे? धर्मसंघ को रेलवे ने नहीं, इस पे हाई हमारा मुद्दा नहीं है, इस पे क्या हम लोग बात करें। हमारा तो ट्रेन से संबंधित ही बातें हैं तो इस पे बात करना उचित होगा।